है, कितनी अच्छी है, बहुत अच्छा बात करती है और शी इज़ सो सेंसिटिव एंड गुड. यस, नो डाउट शी इज़ गुड. नॉट ओनली गुड, शी इज़ सो क्लेवर. जब चंद्रमा के साथ राहु आ जाता है ना, तो जिसके कुंडली में बहुत शार्प क्लेवर माइंडेड होते हैं. आ जाइए, आइए. हाँ, जय हो. बस ठीक है, हो गया. मैं प्लांट से आया हूँ, सॉरी. तो ऐसा है, बैठो. हरिओम, जय कल्याण. ऐसा है, जब दो आदमी का अलग अलग हैं, वो अलग है. जब दो आदमी मिल जाते हैं, देखिए कैसे मेरा वर्ड टर्न कर गया. आपसे पहले कुछ बोलना था, ये दोनों का प्रेजेंस हो गया. दिस इज नथिंग बट प्लानिटरी एनर्जी. दो आके बैठे और मेरा टोन एंड वर्ड एंड द डायमेंशन ऑफ टॉकिंग विल चेंज ऑटोमेटिकली. हाँ, तो इसमें ये होता है कि बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज दो शादी कर गए, दो भिन्न भिन्न ग्रह लग्न राशि जुड़े एक दूसरे के साथ. ऐसे तो लिविंग रिलेशन में भी रहते हैं, मतलब कुछ नहीं है उसका, उनका कुछ होता नहीं, बल्कि फिर झगड़ उड़ के मेरे पास 5-6 हज़ार लिविंग रिलेशन वालों का कुंडली आके बैठा है, कुछ कर दो. कुछ नहीं हो सकता है. बट जब आप मंडप में शादी करते हो, विधि विधान के साथ शादी करते हो, और पंडित हस्तगंठी करता है, वर्णमाला करता है, और दोनों का प्रवर और गोत्र के साथ मंत्र पाठ करता है, और अग्नि में आप रिचुअल्स करते हो, तो दोनों एक दूसरे का एनर्जी जुड़ता है. वो एनर्जी कहाँ से जुड़ता है? डिफरेंट जो षडचक्र है हमारा, उसमें से नाभेल चक्र जब तक कनेक्शन हो जाता है तो दोनों का बॉन्डेज स्ट्रांग होता है. ठीक है. शादी का जितने सारे रिचुअल्स है, आजकल तो उतने होते नहीं हैं. हम लोग बाप दादा के समय में जितने भी टेक्निकल रिचुअल्स करते थे, वही सारा रहता था, वो करके उसको करते थे. उसमें दो चीज़ होता था, या तो दोनों का भाग्य में, शादी के बाद आदमी का प्रचंड भाग्य में परिवर्तन आता है, और अगर ये लोग उस लेवल पे अपने को बैलेंस नहीं किया, देन डैमेज भी हो जाते हैं. ठीक है. नारी चरित्र पुरुषस्य भाग्य, पुरुष का उन्नति विवाह के बाद लिखा होता है कुछ कुंडली में. और वो जब नारी किसी के घर में गृह प्रवेश करती है ना, वो उसको ऐसे गिरा के, जैसे जो रिचुअल्स वगैरह है, तो वो घर का वास्तु उसको एक्सेप्ट करता है, उसके साथ उसका जो पितरस हैं उसको एक्सेप्ट करता है. जब तक ये पितृ और वास्तु एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक उसमें, उस घर में उसका एनर्जी स्मूथ नहीं होता है, और स्मूथ नहीं हुआ तो दे आर इन प्रॉब्लम. तो वो कैसे स्मूथ हो, उसके लिए हम लोगों को, हम पंडित लोगों का काम है कि भाई दोनों स्मूथली शांति से घर में जाएं. क्यों? अगर दोनों रोए, उनका जो हर एक आंसू किसके ऊपर पड़ेगा? नहीं, पहले पंडित के ऊपर. कि आप क्या है? क्योंकि तुम क्या किया? क्योंकि वो तो बच्चे हैं, बल्कि बच्चे हैं. आप जानते हो, मतलब बेकार हम लोगों के जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये मुश्किल से बहुत कम पैसा में कुंडली मिलान करते हैं. मेरा इंटरनेशनल कॉस्ट एबव 50 है. क्यों है? क्योंकि कल एक ऐसा ही केस आया था, शादी किया, मंडप से घर नहीं पहुंचे हैं, 4 घंटा हुआ, लड़की गाड़ी से उतरी, बोले चल भाग, मैं मेरा घर तू तेरा घर, कोर्ट में मिलेंगे. अच्छा, वो लड़का बोल रहा है मेरे को, रिकॉर्डिंग रखा हूँ उसका, बोलता है कि 36 का 36 गुण मिलान हुआ था. 36 गुण मिलान, तो फिर लड़की घर भी नहीं घुसती है. ठीक है. प्रॉब्लम कहाँ है? तो वो माइक्रो लेवल एनालिसिस सब बोध कुंडली नहीं हुआ है. अगर दशा अंतरदशा को दे, जैसे इसका शनि का महादशा, महात्मा का राहु का महादशा, ठीक है, तो दोनों का, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप सोचो कि इसका शनि का महादशा होता है, इसका शुक्र का महादशा होता है. एक आनंद भोग चाहने वाली, और एक को आइसोलेशन चाहना है, अकेले अच्छा लगेगा, बात सुनने का इच्छा नहीं है, फ़ोन में उठाने का बात इच्छा नहीं है, जब बस ज़बरदस्त कर रहा है, मतलब वो नैराश्य में है और ये हैप्पीनेस में है. दोनों कैसे मिल सकते हैं? ठीक है. एक चाहता है यार मुझे छेड़ो मत, एक बोलता है कि हम तो छेड़ने ही लगेंगे. तो ये सारे बड़े सारे माइक्रो स्टडी रहता है, तभी जाके एक दूसरे को अलाउ करते हैं. दूसरा क्या, वही आई एम सो वरीड अबाउट, मेरे जैसे आदमी सब काम छोड़ के यहाँ क्यों आया? एक तो मेरा घर है, क्योंकि यहाँ कुछ होगा तो पहला फ़ोन मेरे पास जाएगा, देखो सर्दी बुखार खांसी क्या करना है, कौन सा ग्रह पकड़ा है बोलो. ठीक है. तो हमें आई वरीड अबाउट दैट. सेकंड पार्ट क्या है कि
ये दोनों का जो कुंडली को काउंसलिंग करना कि भाई देख इसका ये समस्या है, तुम्हारा ये समस्या है, और दोनों को ये सिस्टम में चलो। अच्छा देखो, अब बोले कि बिफोर मैरिज लड़की है, ठीक ठाक है, सी इज सो सेंसिटिव एंड एवरीथिंग विल बी इन बेसिक लेवल, सबका ख्याल रखना वगैरह वगैरह जो भी। जब ये बीबी हो जाएगी तो फिर केमिकल चेंजेस आना चालू हो जाएगा। उस समय उसका नेगेटिविटी इसके ऊपर इफेक्ट, इसका नेगेटिविटी उसके ऊपर इफेक्ट, एक दूसरे के साथ जब कोऑर्डिनेट, तो वो हमेशा हर कुंडली को देख के ये बताना पड़ता है कि भाई आपको ये रिचुअल्स करना है ताकि आपका मैरिज लाइफ बैलेंस चले। उसको ये समझाना पड़ता है कि भाई आपको ये करना है ताकि आपका बैलेंस लाइफ अच्छा चले। आप कल तक लड़की थी, बाल छोड़ के ब्राउन कलर हेयर वेयर क्या क्या सब करके घूम रही थी, जींस उन्स पहन के, ठीक है, बट आफ्टर दैट मैरिज कुछ चीज़ जैसे बाल छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ लोग, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों की भाई बाल नहीं छोड़ना, कब बाल छोड़ोगे उसका भी नियम है। तो ये हर एक कुंडली में अलग अलग डायमेंशन में थोड़ा सा एक दूसरे को समझ जाना चाहिए, ठीक है, और हर एक दूसरे अपने कुंडली को समझें। जैसे एक केस आया मेरे पास था कि ये शादी के बाद इसका पति ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया। क्यों हो गया भाई? इसका पति ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया। मेरा बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? मेरा पत्नी ऐसी नहीं थी, ऐसी हो गई। कहाँ से आया? एक केमिकल कॉम्बिनेशनल चेंजेस, ठीक है, जिसके लिए ऐसा हुआ। तो वो नहीं हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई तुमको ये नहाने के बाद थोड़ा सा सूरज को पानी दे देना है, और थोड़ा सा ये दिया शाम का टाइम जला देना है। छोटा छोटा रिचुअल्स है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि अभी तुमको बैठना है माला वाला लेके और पूजा करके एकदम उखाड़ देना है, सब ऐसा नहीं है। बट दिस सिंपल थिंग इज़ वेरी एसेंशियल टू चेंज। जैसे इसके कुंडली में द्वादश गुरु बृहस्पति है, तो आपको समझना चाहिए कि भाई मेरा द्वादश गुरु बृहस्पति है तो क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। से बात करूं फिर मैं जी जी जी, प्लीज 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 प्लीज, आपसे बात करें, आएगा हम। हिंदी से बात करें तो बात करें। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई, नहीं नहीं छोड़ दो, जाने दो, विल टॉक, हम लोग बात करेंगे। तो ये जो कल आपका जो रिचुअल्स होगा उसमें सुबह 5 to 6 मिनट आपको आना पड़ेगा, जो शुरुआत में जो भी संकल्प होगा। उसके बाद यू आर फ्री, जो भी जॉब वगैरह और हवन वगैरह वो तो चलता रहेगा। फिर सेकंड 1 बजे से लेके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 घंटे का डीलिंग हुआ था, ठीक है। तो 4, 4:30 बजे तक टाइम देना पड़ेगा लास्ट हवन के लिए और बाकी सारा काम। एंड आफ्टर दैट संध्या समय में अर्ली शाम को, जो क्योंकि सारे 12 पंडित मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, एक साथ मैं सबको बोला एक दिन में, कल और भी बाकी लोगों का, पंडित लोगों का पूजा रहता है, तो सबको मैं मंदिर में बुलाया हूँ, जितना आ गए, तो वहाँ पर जो भी दान दक्षिणा आशीर्वाद का क्रिया वहाँ पर हो जाएगा। तो दैट पार्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। जो वहाँ पर क्षमापनम और शांतिकरणम जो भी होगा वो दिन भर का जो भी जो ठंडा है क्या वो? रहने दो थोड़ा सा। नीचे से दौड़ के ना बताइए, जा एक तो मम्मा को देखे आ, और नीचे से ना रवि को बोलना नॉर्मल में बना के देगा, ठंडा नहीं बनाएगा बिल्कुल। जब मम्मा पापा को पूछ रहे हैं तो इधर है मम्मा पापा, हाँ ठीक है जाओ। तो इसमें बेसिक बात तो यही है कि ये समझना जरूरी है, जैसे चंद्रमा युक्त राहु है कुंडली में, है ना, तो एक दूसरे के साथ एक जो मेंटालिटी माइंड सेटअप है, और द्वादश गुरु बृहस्पति है, ये कुंडली का बेसिक प्रॉब्लम है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने का विषय तो नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे लोगों का है, ठीक है। लेकिन ये जो भी हम लोग रिचुअल्स टाइप करते हैं, इसमें ये जो रिचुअल प्रोसेस जिसको मैं समझाना चाहता हूँ, जो कि वहाँ नहीं पाऊँगा, कि आप देखो रिचुअल कर देने से कुछ नहीं हो जाता है। रिचुअल के साथ अपने जीवन का भी एक प्रकार का परिवर्तन चाहिए होता है। रिचुअल्स क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, आगे क्या होता था, ये शादी के मंडप में सारे पंडित लोग कर देते थे, हम लोगों के था, क्योंकि 3 दिन 4 दिन 7 दिन का शादी होता था। आजकल मुश्किल से 1.5-2 घंटे का शादी है, मंगल वो माला पहना दिया, वो कंठी कर दिया और चलो हो गया। तो वो जो बेसिक चीज़ है वो छूट जाता है। तो मेरा ये जिम्मेदारी है, क्योंकि उससे पहले ये कर दूँ,
ठीक है, जो भी ग्रहों का प्रॉब्लम है उसको जितना मैक्सिमम मिनिमाइज कर दिया जा सके तो वो लाइफ में उस रिलेटेड नेगेटिव इम्पैक्ट फैक्टर आएगा नहीं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है कि बिफोर मैरिज ये किया जाएगा, फिर शादी होके यहाँ एक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ जो आपने मतलब आपके ससुराल में जो होगा वो पूरे विधिवत उससे ज़्यादा है, मतलब वहाँ तो पकड़ लो 1 दिन का हो रहा है तो यहाँ 3 दिन का होगा, तो उसके लिए भी एक मेंटल रेडी होना चाहिए। चौथा ये चीज़ है कि राशि क्या है, साइन क्या आपका बोला था, हाँ ओके। तो आने वाला टाइम पीरियड इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट द गुड टाइम पीरियड, बट इसके लिए उतना नहीं है, इसके लिए वो उतना लेवल का नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि भाई इसका शनि का महादशा है और 7.5 भी चल रहा है। 7.5 में बेसिकली मैरिज में अलाउड बहुत रेयर लेवल पे किया जाता है, नहीं किया जाता है। गुरु शुद्धि भी नहीं है, चलो आपका हो जाएगा बोल के हाँ बोलते हैं, ठीक है, लग्न से पकड़ने से हो रहा है लेकिन राशि से नहीं हो रहा है, गुरु शुद्धि नहीं मिल रहा है, फिर भी शादी अलाउड कर रहे हैं। मीन्स क्या है, ये शादी एक बहुत ज़्यादा प्लानिटरी सपोर्ट के साथ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, दूसरा, शादी के समय जब जिस लग्न में शादी हो रहा है, मतलब जिस टाइम में हो रहा है, वहाँ से अगर चतुर्स्थान में शनि है तो बच्चा होने से माँ का ब्रेस्ट ड्राई हो जाता है। तो वो पंडित को बोलना है कि भाई जिस लग्न में आप ये वरणमाला या हस्तगंठी कर रहे हो या पाणी ग्रहण करा रहे हो, वो थोड़ा सा देख के करवाना जरूरी है पंडित को, मतलब लड़की वाला पंडित या लड़का वाला पंडित जो है। हालांकि शायद मैं रहूँगा अगर मैं आई विल कंट्रोल ऑल दिस थिंग, अगर वो लोग सुने तो, बट पंडित सुनते नहीं हैं क्योंकि लोगों का भीड़, पटाखा और शादी और नौटंकी और सारा चलते रहता है। तो इन विषयों को थोड़ा सा ध्यान देना है। यही स्पेशल बात मैं खास समझाने आया था कि क्योंकि ये कुंडली में माइनस इज इक्वल टू प्लस होना है, ठीक है ना। तो ये जो माइनस पार्ट है ना, ये माइनस को समझना ये माइनस को थोड़ा समझना एक दूसरे को ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर समझ जाओगे तो स्मूथली चलेगा, ठीक है ना, और नहीं समझ पाए तो इट में क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम इन द सेंस क्या है, एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, मेनली ईगो, ठीक है, या फिर गलतफहमी, ठीक है। तो इसको मैनेज करना बड़ा जरूरी रहता है, ठीक है। एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को बैलेंस करना। जैसे मैं बहुत सारे जगह में बोलता हूँ, क्या होता है, वाद विवाद ही होता है, मनमालिन्य, मतपार्थक्य एक दूसरे के साथ। अच्छा, एज भी कम है, मतलब तो जैसे हम लोग बूढ़ा हो गए, आप लोग बच्चे हो, तो इस कंडीशन में इस प्रकार का एक दूसरे का भाव को नहीं समझ पाना, और एक दूसरे का भाव को समझ पाओगे, एक दूसरे का फीलिंग्स को समझ पाओगे, ये होने के लिए टाइम लगेगा। हो जाता, लेकिन हम लोग सब बिजनेसमैन हैं, हमको अपना बिजनेस का भी देखना है, और उस बीच में ये गधा पंडित फिर घुसेगा और समझाना चालू करेगा, फिर तुम बोलोगे डरा आता है, ठीक है, तो फिर हमें नहीं डरा के कुछ बोलना पड़ता है, ठीक है। देखो, ज़िंदगी अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब बॉबलिंग करने लगता है तो आपको तो कुछ होगा नहीं होगा अलग बात है, बट योर सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग एंड फैमिली एंड आपका जो सराउंडिंग है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, कुछ लोग मज़ा लेते हैं और कुछ लोग दुखी होते हैं। दुखी बहुत क्लोज लोग होते हैं और कुछ लोग मज़ा लेते हैं। देखो, तो ये कंडीशन आगे बिल्डअप नहीं हो तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा सा, केवल मैं समझा दूं, समझदार हो जाओ, मैच्योर्ड हो जाओ, लेकिन जब लाइफ का प्रैक्टिकलिटी में आएगा, हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो दोनों के साथ अभी शादी किया, फिर बोलोगे हनीमून, फिर बच्चा, फिर लेकिन इन सारे कंडीशन में भी कुंडली तो अपना काम करेगा, द्वादश का गुरु तो अपना काम करेगा, शनि का महादशा तो अपना काम करेगा, ये तो काम करेंगे, गोचर तो चलता रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव टाइम पीरियड तो आ रहा है और जाएगा भी।
लेकिन अगर हम समझ जाएं 1 मिनट के लिए कि भाई ये टाइम पीरियड है, एक दूसरे को समझा के चलें, ये गुस्सा हुआ तो हम समझाएं, वो गुस्सा हुआ तो हम समझाएं। दिन भर का झगड़ा शाम तक नहीं जाना चाहिए। शाम तक मतलब एक दूसरे के साथ अपना ईगो झुका के वो हमें पूछे, हमको वो पूछे, वो पहले बात करे, हम पहले बात करें। इस प्रकार के जो एटीट्यूड्स मैरिज लाइफ में बिल्डअप होता है तो वो प्रॉब्लमेबल हो सकता है। और ये मंगला मंगली वाला का केस में होता है। जिसका मंगला मंगली होता है कुंडली में, उनके लाइफ में ये होता है। क्योंकि मंगला मंगली वाले उनके पास पैसे से नहीं होता है, जल्दी जल्दी चाहिए हमको, फटाफट करो। तो शनि क्या चाहता है? स्लो डाउन। मंगल क्या चाहता है? जल्दी जल्दी। तो इसमें ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट रहता है और इस कॉन्फ्लिक्ट को लिए एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ये समझ अगर है, थोड़ा सा बुद्धि है, कोऑर्डिनेट करेंगे तो काम बन जाएगा। तो ये जीवन में बेटा पकड़ के लिखो और रिसर्च करो लाइफ में कि द्वादश गुरु बृहस्पति, यू फाइंड इट एवरीथिंग, ऑल द वीडियोज आर अवेलेबल इन यूट्यूब। द्वादश बृहस्पति क्या करता है लाइफ में, मैरिज लाइफ में क्या करता है, हस्बैंड के साथ क्या करता है। हमारे मुंह से मत सुनो, यू रिसर्च योर सेल्फ। चंद्र राहु होने से कुंडली में क्या होता है, यू रिसर्च योर सेल्फ। राहु क्या है? एक पाप ग्रह है। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, उसके साथ बैठा क्या करेगा? ये बड़ा सा डिटेक्टिव बनाता है, कोई ठग नहीं सकता उसको। वो ठगे उससे पहले ही वो सोच लेगा, वो क्या सोच रहा है ये समझ जाएगा। चंद्र राहु का कैपेसिटी बहुत होता है। तीसरा क्या बिंदु जिसके बारे में एग्जैक्टली आया हूँ, देखो हर एक कुंडली, आप ध्यान देके सुनना, हर एक शादी का दोनों कुंडली, मेल एंड फीमेल, बॉय एंड गर्ल, ये इसमें 2 पार्ट होते हैं। हर एक कुंडली में क्या रहता है? 2 पार्ट। क्या? एक नेगेटिव और एक, हाँ, एक पाप ग्रह, एक शुभ ग्रह। तो इस कुंडली को वजन करते हैं, इस कुंडली का दोनों को वजन करते हैं। इसका पाप कितना भारी है, इसका पाप कितना भारी है, इसका पुण्य ग्रह में कितना बल है, दोनों में। सोचो इसका पॉजिटिव, अच्छा पाप पुण्य बोलने से नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझाऊं। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ये पकड़ लो तुम्हारा, और ये इनका पॉजिटिव और इनका नेगेटिव पकड़ लो। इसका पॉजिटिव 50 है, इसका नेगेटिव 50 है, बैलेंस है ना कुंडली। तुम्हारा कुंडली में उल्टा हो गया है, 70% पाप ग्रहों का बल है, 30% शुभ ग्रहों का बल है। कौन किसको डोमिनेट करेगा बोलो? कौन किसके ऊपर ओवर पावर करेगा? जिसका पाप ज्यादा है ये शुभ ग्रह को डोमिनेट करेगा, ये अपने को बैलेंस करने के लिए चाहेगा। ठीक है, पकड़ लो इसमें इसका उल्टा हो गया है तो ये उसको डोमिनेट करेगा, क्योंकि पाप ग्रह दूसरे को डोमिनेट करते हैं। तो एक दूसरे को जब डोमिनेट करेगा तो लाइफ बैलेंस चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो फिर उसमें अगर हम समझ गए कि भाई ये डोमिनेंट एटीट्यूड का है तो हमें डोमिनेंट हो जाना चाहिए। झुक जाओ, उछलो कितना उछल रहे हो, कूदो कितना कूद रहे हो। और अगर ये समझ गया कि मेरा अगर ये पाप ग्रहों का यहाँ पर 70% है, इसको मुझे बैलेंस करना है, तो उसी हिसाब में मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको मेडिटेशन, ध्यान, पूजा, मंदिर और योग निद्रा और मुद्रा में मेडिटेशन। अशांत हो रहा है, चंद्रमा युक्त राहु, क्या करोगे? आप जब मेडिटेशन करते हो ना तो हाथ को ऐसा कर दो, ये चंद्र मुद्रा में मेडिटेशन करना। कितना भी अशांति होगा ना, आप शांत हो जाओगे। दिस इज द मुद्रा मेडिटेशन। ठीक है, बड़ा एकदम कंडीशन खराब लग रहा है तो आप ऐसे दोनों हाथ को करो, ये दोनों उंगली मिला दो एंड डू मेडिटेशन सम टाइम। जो चीज़ आपको 10 घंटा मेडिटेशन में होना चाहिए, 10 मिनट में आप ऐसे बैठते हो, आपको रिलीज मिल जाएगा। उससे ऊपर का फैक्टर क्या रहेगा? लाइफ में दूसरा पार्ट होता है बेडरूम प्लेजर। हर एक दिन हर एक आदमी का सफिशिएंट कैपेसिटी नहीं रहेगा, तो उस कैपेसिटी के लिए यू नीड राइट फूड एंड डाइट एंड रिलैक्सेशन। क्योंकि हर एक लड़की को अपना अपना आवश्यकता है, हर एक लड़का को अपना अपना आवश्यकता है। इसको खुल के कोई समझाता नहीं है, समझते नहीं है। सबका अपना कैपेसिटी नहीं है, डिजीज़ है, कंडीशन है, सपोर्टिव नॉन सपोर्टिव नेचर है। तो दोनों को उसके लिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशनल इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं कि भाई आपको उसी हिसाब में योग करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। फूड डाइट में आपको जितना ज़्यादा
वेजिटेबल सलाद, हाफ बॉइल्ड वेजिटेबल सलाद, ये बहुत ज़रूरी है दोनों को लेने के लिए। एंड ऑल्सो ये ओरिड नहीं होना है भाई। देखो पहले कोई मायका लाल घर से सीख के नहीं आया है। सबको उस लाइन में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल टाइम लगता है बढ़िया से अपने उस बेडरूम हेल्थ को ठीक करने के लिए। ऐसा कदाचित नहीं है कि एकदम नया गाड़ी दे दिया और चला देगा, ये भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इतना आसान नहीं है खेल। उसके लिए कोणार्क मंदिर बना दिया, खजुराहो टेम्पल बना दिया, ये सब ज्ञान के लिए, और हमारे पास ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है हम लोग सब सोचते हैं कि मैट्रिक +2 का किताब पढ़ लिए हैं तो उसमें हम लोग तिस्मार खा हो गए, बहुत ज्ञान ले लिए हैं। तो वो भी एक ओरिड सब्जेक्ट रहता है। बहुत से लाइफ में मैं देखा हूँ कि इनका जो आशा रहता है कि नहीं ये एकदम सर्वज्ञान संपन्न होना चाहिए, सर्वशक्तिमान होना चाहिए। कौन होगा सर्वशक्तिमान आज के डेट में? जिंदगी तो गया पढ़ाई में, बाकी जिंदगी गया पैसा कमाई में। सीखा कहाँ से? कौन गुरु है बताने के लिए? और सीखा भी जो भी तुम्हारा यूट्यूब गुरु, ये सारा उल्टा सीधा ज्ञान देता है। आज तक नहीं बता पाया कि अपने सक्षमता और शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है लंबे समय तक बिना मेडिसिन में, एंड बाय द रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन एंड ऑल, एंड राइट फूड, डाइट एंड कंट्रोल। कोई बताने वाला नहीं है, जिसके लिए अच्छे घर टूट जाते हैं, अच्छे फैमिली रिलेशन बर्बाद हो जाते हैं। आज बोल रहे हो कि वो शांत है, अच्छा बात कर रहे हैं, कल जब उसका एनर्जी रिलीज डाउन नहीं कर पाया तो वही आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उसको समझना पड़ेगा। आप उसके लिए बोलेंगे आ जाओ ट्रेनिंग, बोलते टाइम नहीं है, जो करना है जल्दी 3 घंटे में पूजा कर दो, जो हो जाएगा देखा जाएगा। ये पूजा के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके लिए ठीक नहीं है। तो दैट्स पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। आप उसके लिए भी थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ये फैक्ट है। नेक्स्ट विषय बिंदु है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, और उसमें से सबसे पहला बिंदु में मैं बार बार जिसको विरोध करता हूँ, दैट इज़ टू मांस मछली अंडा का बेचना। कबीरा बोले हैं कि जब पाप क्षीण होता है तो आदमी दरिद्र हो जाता है। जब, और गीता में बताया क्षीणे पुण्य मर्तलोके विसंति, पुण्य क्षीण हो जाता है तो आदमी दरिद्र होता है, बुद्धि कम हो जाता है तो आदमी भिखमंगा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचता है तो मेमोरी पावर और बुद्धि क्षीण हो जाता है। ये 3 कबीरा का स्पेशल दोहा है, याद रखना। क्या क्या बोला? 1 नंबर, अगर बहुत सोचता है, ओवर थिंकिंग, मेमोरी एंड बुद्धि बर्बाद हो जाता है। पुण्य खत्म हो गया, दरिद्र होने लगता है। और मांस मछली अंडा बेचने से पुण्य बढ़ेगा या घटेगा? ये प्रश्न आपने मेरे को उत्तर देने का जरूरत नहीं। यू आस्क योरसेल्फ। मैं बड़े बड़े अमीरों को, मतलब अंबानी जैसे आदमी आज भी मांग रहा है, और वो फ्लाइकिंग बेच रहा था ना, क्या वो किंगफिशर चला रहा था, आज भीख मंगा होकर घूम रहा है। क्या है? पुण्य बल का क्षीण होना। एनीथिंग इट मे बी लाइक। तो ये पूरे सर्कमस्टेंसेस, पूरे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ मैरिज क्या क्या प्रिकॉशन लेना, आफ्टर द मैरिज क्या क्या प्रिकॉशन लेना, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ। और तीसरा राइट फूड हैबिट। और चौथा और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जिसके लिए मैं यहाँ पर दौड़ के आया, वो ये है कि आपको ये समझना है कि दोनों का कुंडली, देखो हर एक आदमी में माइनस प्लस है, कोई एक नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी का कुंडली बहुत राजयोग है और किसी का कुंडली बहुत दुर्योग है। दुर्योग होता तो राउरकेला का सबसे अमीर जगह में जन्म होते क्या? वो जो बांग्लादेशी स्लम एरिया है ना, प्लास्टिक में डाल के रहते हैं ना, वहीं जन्म होते। आपका कुंडली मजबूत है बोल के राउरकेला का सिविल टाउनशिप जैसे जगह में जन्म हुए हो। आपका पुण्य बल है बोल के अमीरों के घर में जन्म हुए हो। जन्म से ही कार देखे हो। आदमी तो साइकिल भी नहीं देखता था, आज जन्म होने से साइकिल भी नहीं होता, दूसरे का घर का साइकिल पूछते रहता है। तो इस कंडीशन में तो योर कुंडली इज सो स्ट्रांग एंड गुड, राज परिवार से हो, बढ़िया है। लेकिन इस फैक्टर में, किस फैक्टर में? आर्थिक स्थिति में कुंडली अच्छा है, धन घर अच्छा है, लेकिन मैरिज फैक्टर में कुंडली में दुर्बलता है, तो बी सेंसिटिव। अपने, अब इस मेरे भाषण से नहीं होगा, आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर अध्ययन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।
ये समझ लो कि आप जब कल तक नहीं दे रहे थे टाइम, ठीक है, तुम अपने मोबाइल में व्यस्त हो, अपने मोबाइल में बस, अपना धंधा में बस, अपना दुकान, अपना पैसा, अपना कितना आ रहा है वहाँ तक ठीक। पास्ट लाइफ में जो कर दिए, हर बच्चा गलत करता है, गलत कर दिए, अब भूल जाओ, ऐसा था तुम्हारा, भूल जाओ। You start a new life, and when you start a new life, then everything will be new automatically. तो वो माइंड सेटअप होना चाहिए। और हमेशा याद रखना, शादी के बाद वो कैरेक्टर आदमी का नहीं रहता है जो बिफोर था, क्योंकि सडन आपके लाइफ में एक चेंज देखने आओगे, बड़े अबे ऐसा तो नहीं था, अभी ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, हम तो ऐसे सोचे थे, अभी तो ऐसे हो गया। और चंद्र राहु के ऊपर मैं जितना बोल सकता हूं शायद और कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं झेला हूं 18 साल, 19 साल, 20 साल। मेरे पास ऐसे भी गिनी पिग्स हैं, मेरे लेबोरेटरी मॉन्की ऐसे हैं, मैं देखा हूं क्या होता है लाइफ में। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बुरा है, समझ के साथ चलोगे तो अच्छा होगा। मैं 30 मिनट के लिए आया था, 25 मिनट में मेरा विषय खत्म हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, वीडियो विल स्टॉप।